अधूरा। रात में कोई सामने आ जाना डर जा, नहीं काल जो करेंगे। पाट जा। थर्ड ग्रेड से लेकर यूनिवर्सिटी तक यहाँ से बच्चे पहुंचे हैं। नौकरी की जरूरत बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। हाँ। तो अगर हम कॉलेज के साथ साथ एसएससी भी करेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम फर्स्ट टाइम में फाड़ देंगे। जॉब की जो जरूरत है और पहले की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा होगी। एक ही फीस में नौकरी भी मिल जैसी, शादी भी हो जैसी और फ्यूचर भी सिक्योर हो जैसी। मैडम जी मन तो जानता उल्ला देविया। हाँ जरूर जानती हूँ, आप हमारे बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट हो, पुराने। झूठ कौन बोलना, सही सही नहीं, बता दो। सही सही बता रही हूँ। बैंक में लागणु है शेखावाटी कॉलेज, रेलवे में लागणु है शेखावाटी कॉलेज। मापड़ी में जान तो कोनी काट ली दे सगली की। मैडम कन पडेड़ो होना थोड़ो बहुत मन बेरो है और शायद 100 स्केल्ड वाइपर उसका है और हिमोटॉक्सिन वेनम। हाँ जी हाँ जी। और बिल्कुल हिमोटॉक्सिन एक माइन काफी नॉलेज हो गया, मतलब मैथ्स के स्टूडेंट हो के बायो का नॉलेज काफी है। अच्छा तो क्या बात है, आजकल मैडम की संख्या ज्यादा होगी, एक चक्कर का ही है। लड़कियां पढ़ती है सर। पढ़ती है हाँ। और लड़का पढ़ रहा कोनी। लड़के कम पढ़ रहे हैं। यहीं से एक बेटी गोल्ड मेडलिस्ट बन के निकली है इसी लैब में काम। और सौ महंगो यहाँ कितना रुपए की है लगभग ये 1.5 लाख का एपरेटस है, पूरा सेटअप जो है। अच्छा। हम यहाँ एसएससी के साथ उनको बीएससी फ्री करवाते हैं। नासा तक को सफर है जो तय कर लियो। बीएससी एमएससी का एडमिशन चालू हो चुका है और जल्दी विजिट है जो शेखावटी कॉलेज को करो। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज और आज अपनी लोकेशन है जो थे देख को पीछे बोर्ड शेखावाटी कॉलेज को लाग रहा है। फतेहपुर रोड को कैंपस है शेखावाटी कॉलेज, सीकर की सौ पहली कॉलेज। ये एक टाइम पर सौ पहली शुरुआत है जकी करी। ग्रेजुएशन की बात करा, बीए बीएससी बीकॉम जता भी कोर्स हुआ है सारा शेखावाटी कॉलेज करवाती। और शेखावाटी कॉलेज है एक सिरमौर मान्यो जावे है कि डिग्री क्लासेज है बे किसका लेवा, क्योंकि बहुत सारा बच्चा यहाँ का है कि कुछ गिना चुनी सीट है जबकि सरकारी कॉलेज में हुए भी के अलावा यहाँ की भी जगह होनी चाहिए बैठे टाबर रेगुलर क्लास लेवे और आपको सही तरीका सिलेबस है कंप्लीट करा और अच्छी तरीका ग्रेजुएशन कंप्लीट करा। शेखावाटी को मेन कैंपस है जो थान बेरो है कि जयपुर रोड के ऊपर एक पूरा एजुकेशन हब है वो और बीच का सारा कोर्स चला है। लेकिन वो है फतेहपुर रोड को कैंपस, गांव का ग्रामीण है जगह। फतेहपुर रोड की साइड में आवे है, नवलगढ़ रोड की साइड में आवे, पिपराली रोड की साइड में आवे। वे सारा स्टूडेंट के पूरा सीकर ने पार कर आगे न जावे बी के लिए वो कैंपस स्पेशल रखो गयो है। अब आप बात करा थे देख को पीछे एसजीआई कंपटीशन क्लासेज, शेखावाटी कंपटीशन क्लासेज है। यूपीएससी, आरपीएससी, एसएससी, आरएसएसबी, बैंक है, सीईटी है, डीएसएसबी है। एसएससी की मतलब आपा मोटी मोटी बात कराना, एसएससी का लगभग जता भी ये बैच बने है जता सारा है कंपटीशन एग्जाम है जबकि थारी डिग्री के साथ में पूरी तैयारी उसका है। शेखावाटी कॉलेज के मायने की साबू कोर्स संचालित हुआ है, की साबू क्लास हटे चाले है, सगली बातचीत है जगह अटक करशा गुरुजी और बिग बाद में आप चर्चा करशा। थाने विजिट भी पूरा कैंपस को करवाशा। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। जैसा राम राम जी। जी मैं राम राम ज्यादा बोलिया करूँ। राम राम जी, राम। तो जैसा कि आप जानते हो ये अपने सीकर की प्राइवेट कॉलेजेस में सबसे पुरानी कॉलेज है और यहाँ स्टार्टिंग से ही हायर एजुकेशन पर ध्यान दिया गया है। इसका स्वर्णिम इतिहास रहा है। थर्ड ग्रेड से लेकर यूनिवर्सिटी तक यहाँ से बच्चे पहुँचे हैं पोस्ट पर। थर्ड ग्रेड टीचर से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तक पहुँचे हैं। तो काफ़ी अच्छा इतिहास रहा है। 2002 से रणजीत जी ने यहीं से शुरुआत करी थी हायर एजुकेशन के लिए। सबसे पहला प्रयास शायद उन्होंने ही किया था। और लगभग कत्ता टोटल अब बात करा शेखावाटी पूरी कॉलेज का मायने कत्ता कोर्सेज लगभग चलता होला यहाँ, मतलब आप गिनती नहीं कर सकते इतने कॉलेज रणजीत जी ने स्टार्ट करवा दिए हैं। जैसे ये अपने जो अपने ट्रेडिशनल कोर्सेज है बीएससी एमएससी के साथ साथ योगा में बीसीए, बीबीए, एमबीए, पॉलिटेक्निक और एलिमेंट्री एजुकेशन में जो चल रहा है बीएड वाला और कई जैसे वेटनरी कॉलेजेस है, ये डिफरेंट टाइप के कोर्सेज उन्होंने स्टार्ट किए। क्लासरूम्स की ओर ले चलते हैं जहाँ पर अपनी बीएससी क्लासों के साथ साथ कंपटीशन भी चलता है। तो ये अपना इंटरैक्टिव पैनल वाला कोई रूम है, इसमें डिजिटल क्लासेस चलती है अपने। बिल्कुल, तो ये आप देख सकते हैं इसमें डिजिटल क्लासरूम जो एसएससी की तैयारी पूरी इसका कराई जाए थे देख को पूरी बैच गर्ल्स और बॉयज दोनों एक साइड के मायने वेल अच्छी तरीका में बैठे है और एसएससी
सब बड़ी बात ग्रेजुएशन के साथ में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के साथ में बहुत जरूरी है। और गुरुजियों बातचीत कर सके आजकल वो कई सिस्टम चाल्यो है कि पहले तो लोग डिग्री के पीछे ही ज्यादा भागता कि डिग्री ले लिया डिग्री ले लिया, लेकिन साथ में अब कंपटीशन की तैयारी लोग ज्यादा करबो चाहे, कई कारण है। कारण वो है कि एक तो जॉब की जो जरूरत है वह पहले की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा होगी। इसलिए हमारी कॉलेज में ये एक मुख्य जो सिस्टम लागू किया है कि आप जैसे जैसे कॉलेज करोगे वैसे वैसे तैयारी करोगे, तो जैसे ही कॉलेज कंप्लीट होगी वैसे ही आपकी जो जॉब की तैयारी है वो भी साथ में कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसे ही ग्रेजुएशन हुई आप जैसे एलिजिबल हुए और आप एग्जाम दो और नौकरी लग जाओ। बिल्कुल सब बड़ी बात है। आजकल तो ब्याह वो भी नौकरी हाँ। दे की पहली हुआ है। बिल्कुल। तो एक ही जगह एक ही काम में एक ही क्लासरूम की व्यवस्था में और एक ही फीस में एक ही फीस में सारा काम हो जैसी, नौकरी भी मिल जैसी, शादी भी हो जैसी और फ्यूचर भी सिक्योर हो जैसी। तो मैं थोड़ी सी बात और बता दूं, 2015-18 तक मैं भी अठा कोई स्टूडेंट हो भी टाइम के ऊपर अति कंपटीशन एग्जाम की तरफ बाद में देखता, क्योंकि ग्रेजुएशन पहले करता भी बाद में तैयारी करता है ना, खटे ना खटे वो बच्चों बा दूसरा बच्चा हूँ जगह फाउंडेशन कर रहा है बाऊ लगभग 80-90% तो भी यही पिछड़ जाता। अब बात चीज को नहीं रहे, अब कहीं उसी की बच्चों 12th करता ही एसएससी है, बैंक है, कहीं वह है कि यहाँ जॉब लगे जावे है, कौन कौन सा स्ट्रीम है, 12th के बाद में बच्चों कहीं कहीं कर सके है, ग्रेजुएशन के बाद में बच्चों कहीं कहीं कर सके है, और अगर बच्चों बीएससी के बाद में एमएससी भी करना चाहे तो सारी व्यवस्था अठे ही है। बैंक में लागणु है शेखावाटी कॉलेज, रेलवे में लागणु है शेखावाटी कॉलेज, एसएससी में जाणु है शेखावाटी कॉलेज, टीचर बननु है शेखावाटी कॉलेज, अधिकारी बननु है शेखावाटी कॉलेज, सारी व्यवस्था एक ही जगह है। मारो प्यार और प्रेम है ना जो पिछली लाइन का नहीं ज्यादा है, क्योंकि मैं भी पीछे ही बैठता है ना। मैं अठीन आशा से हूँ पहले तो देखो, पहले तो यूनिफॉर्म में थे ही किया कोनी, बाकी तो सगड़ा आ रहे हैं। अभी है अब भी है। अच्छा बिल्कुल नई नई एडमिशन हुई है। हाँ। तो नई चीज ज्यादा चौखी लगे अगर है। हाँ। नाम का ही है पीयूष। एसएससी की तैयारी ग्रेजुएशन के साथ में कतिक फायदेमंद रहे? बहुत बढ़िया रहा जी हाँ, कोई एक दो चौखी चीज भी बता दो एक बार हम। कि कॉलेज के साथ साथ एग्जाम वो तैयारी हो जाए और फिर ग्रेजुएशन होता है वो पेपर दे बता के कंपटीशन नयो नयो कौन लागे, मतलब वो तैयारी पहले हो जाए ना, वो कंपटीशन नहीं हो रहा है। अलग लगे तन भी। हाँ बिल्कुल। देखिए आज के टाइम में जो है नौकरी की जरूरत बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। हाँ। तो अगर हम कॉलेज के साथ साथ एसएससी भी करेंगे हमें कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम फर्स्ट टाइम में फाड़ देंगे और फाड़ देंगे फिर तैयारी करके। बिल्कुल। अच्छा एसएससी को पेपर या फिर कहीं एग्जाम में फाड़ देंगे पूरी को। अच्छा, सिस्टम फाड़ देंगे। हाँ। दिन लैब चल रही है गुरुजी, क्या की चल रही है बाबी बता। जूलॉजी लैब है और ये आपको जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स और केमिस्ट्री लैब की विजिट करवाएंगे। यहाँ अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग जूलॉजी की लैब है जो कि चल रही है। लैब के अंदर आता नहीं है फील आवेगा, आपा भी क्लासरूम में बैठ जावा जार थोड़ी सीख आपा भी सीख लिया, लेकिन अपड़ो सीख बड़ो जमानो गयो। और मैडम जी मन तो जानता उल्ला देविया। हाँ जरूर जानती हूँ, आप हमारे बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट हो, पुराने। झूठ कौन बोलना, सही सही नहीं, बता दो। सही सही बता रही हूँ। बीएससी में बहुत ही सिंसियर थे और अभी भी मैं सिंसियर। ये बात तो सहमत को नहीं, बिल्कुल को नहीं। देखो वो तो बचपना था और इस जो कॉलेज लाइफ है उसमें थोड़ा बहुत शरारतीपन आ जाता है स्टूडेंट के अंदर, लेकिन मैच्योरिटी बाद में होती है। जैसे आप अपने स्टेबल हो जाओ, अपने बलबूते पे खड़े हो जाते हो, तो वो सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल एज ए स्टूडेंट और बहुत बहुत धन्यवाद के आपका टीचर्स को अति तारीफ सुन लेना भी कालजा कमाई ने या गदगद सी फीलिंग आ जा है। और अब आ जूलॉजी लैब है और मन सौ पीछे एक चीज और दिखे है, कंकाल सोग भी नजर आवे है ना। जूलॉजी लैब है कई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए बे, हर एक बच्चा बीएससी कर रहे हो साथ कमाए और प्रैक्टिकल की कमी न महसूस हुए, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस यान की हुए जगह कमाए ना एडमिशन ले ले लेकिन सीख बन की कौन मिले बन। हाँ यहाँ पे हमारे क्या है कि सारे हम बीएससी और एमएससी में जितने टोटल प्रैक्टिकल्स होते हैं, थ्योरी की क्लासेस तो चलती हैं प्रॉपरली, प्रैक्टिकल भी पूरे करवाते हैं। ज़्यादातर बच्चों की यही रहती है कमी कि 12th तक उनको कोई प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता। हम यहाँ पे बीएससी और एमएससी के पूरे प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो पूरे प्रॉपरली यहाँ पे प्रेजेंट हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ है, मछली मंडरी है, मछली हठीन भी लादली प्लोनोनेटा ये फिश है जिसकी स्टडी कर रहे हैं, ये एमएससी के स्टूडेंट हैं, इसकी स्टडी कर रहे हैं।
बापड़ी में जान तो कोनी काट ली थे सगड़ी की। देखो इसको क्या हमें स्टोर करके रखना पड़ता अच्छा। है, फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर स्टोर करके रखते हैं। ये कौन सा chemical हर्डमानिया, है? फॉर्मेल्डिहाइड। हाँ जी, अच्छा। ये हर्डमानिया है। हम्म, हर्डमानिया की स्टडी कर रहे हैं बच्चे अभी। अच्छा, ये वो भी यूरोकोडेट्स है, यूरोकोडेट का एनिमल है। तो मछली तो मैडम जी दिखा दी, अब मछली के साथ साथ में और की साबु प्रैक्टिकल हुए हैं। और हम गुड़िया ये- अठिन बैठी है, पहली तो बातचीत अठिन करसिया। प्रैक्टिकल कितना जरूरी है? साइंस को स्टूडेंट हुए जना सो पहले प्रैक्टिकल जरूरी हुए भी के लिए कितना जरूरी है? के करवावे था नाटे? प्रैक्टिकल साइंस में बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ भी चीज समझने के लिए प्रैक्टिकल होना जरूरी है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। जूलॉजी डिपार्टमेंट में तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बायो वाला तो ज्यादा ही काट पीट कर आगे रहे। हाँ, तो जूलॉजी डिपार्टमेंट में हाँ अठे भी करवावे है क्या? हाँ बिल्कुल हमारे हर चीज। हाँ प्रैक्टिकल हुआ हमारे बढ़िया। अच्छा जी हाँ, आज कहीं करियो? आज तो मैं फिश के बारे में बता रहा मैम, और भी ये क्लास इंसेक्टा वगैरह के बारे में बता रही कि क्लास फाइलम कौन सा हुआ है। इंटरेस्टिंग चीज और दिख रही है मनो, तो सांप। हाँ जी, वाइपर है ये। वाइपर? हाँ जी, काफी जहरीलो हवे वाइपर। हाँ जी, हाँ जी। और वो वाइपर कौन सा वाइपर है? ये मैनलीस नहीं, नहीं ये है रशल वाइपर तो नहीं है, नहीं नहीं ये सो स्किल्ड वाइपर शायद। सही देखो पहचाना मैडम आपने। कन पढ़ेड़ो होना थोड़ो बहुत मन बेरो है, और शायद सो स्किल्ड वाइपर उसका है। और हिमोटॉक्सिन वेनम, हाँ जी, हाँ जी। और बिल्कुल हिमोटॉक्सिन एक माइन। काफी तो नॉलेज हो इकी गया, मतलब मैथ्स के स्टूडेंट हो के बायो का नॉलेज काफी है। अच्छा, तो इकी कहीं स्टडी करवाओ थे एक बार माइन कहीं कहीं की साबो जैसे बताओ। इसके बॉडी के ऊपर जो स्केल्स प्रेजेंट हैं, जो स्केल्स हैं उनके बारे में बताते हैं। ये टॉक्सिक मटेरियल कहाँ से कैसे सिक्रीट करता है वो चीज़ इनको बताते हैं बिल्कुल प्रॉपर्ली। और ये कौन से जो हार्मफुल, कौन से पॉइजनस हैं, कौन से नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं, उन चीज़ों के बारे में बताया। अधूरा रात में कोई सामने आ जाना डर जा, नहीं, नहीं, काल नहीं जो करेंगे। पाट जा। लेब में आबा को वही हो के प्रैक्टिकल जरूरी है। साइंस का स्टूडेंट हो तो प्रैक्टिकल जरूरी है। और भी लेब है, मैं थाने विजिट करवाशू और भी मैं थाने दिखाशू। प्रैक्टिकल के साथ साथ में ये है कि हम जब थ्योरी की क्लासेस करवाते हैं तो उसमें हम नेट की प्रिपरेशन भी बच्चों को करवाते हैं, क्योंकि जब तक बच्चे ने एमएससी करी है तो वो 2 साल में भी ये प्रिपेयर हो जाता है। बोटनी लेब आ चल रही है, ये तो बोटनी लेब है। अब अंदर चल से बोटनी की लेब है जो कि मैडम जी के अंडर में है। मैडम जी बोटनी सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सो बता दो पहले तो। कि बोटनी एक साइंस की ब्रांच है, तो इसमें बोटनी में होता है कि जितने भी इन्वायरमेंट में लगने वाले प्लांट्स होते हैं उन सब के बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं, उसका जो अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? बोटनी कहलाता है। बिल्कुल। एक साइंटिस्ट थे थियोफ्रेस्टस, जिसने सबसे पहले ये बताया था कि अपने पास अरस्तु ने बताया था साइंस के बारे में, लेकिन बोटनी को जब अलग किया तो थियोफ्रेस्टस आ गए थे। अब ये तो बारे बारे नाम आगा जगह आपने ऊपरा कर जासी अपन नॉर्मल बातें कर लिया। और ये बहुत सारा अटैक ये होती है स्पोर्टिंग, इसे कहते हैं स्पोर्टिंग। मतलब प्लांट का मटेरियल होता है, उसको अच्छा। कलेक्शन किया जाता है कि प्लांट में डिजीज कैसे होती है, प्लांट कैसे दिखाई देता है। बिल्कुल। तो पूरी लैब थे देख को हर तरह का प्रैक्टिकल है जगह चालवा लाग रहा है। क्लासरूम या लैब के अंदर भी बोर्ड उबो और कतोक जरूरी है, क्योंकि होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये कि बच्चे जो प्रैक्टिकल में मटेरियल करते हैं उसके पहले अपन बताए इसकी इंडेक्स बनाते हैं, सूची बनाते हैं, तो पहले अपन बोर्ड पे पूरा समझा देंगे, फिर बच्चे उसको देख देख के कम्प्लीटली प्रैक्टिकल कर लेंगे। तो लैब में बोर्ड होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अठिन भी कंटिन्यूसली देखो थे चल रहे है प्रैक्टिकल। गुड़िया है जखी लाग रही है, कहीं कर रही है, मैं बातचीत करसूं। गुड़िया कहीं दिखे हो पहले तो हाँ बताओ। सर सेल्स दिख रही है फ्यूनेरिया की, जो एक ब्रायोफाइट है उसकी सेल्स इसके अंदर दिख रही है। इसकी परमानेंट स्लाइड है और इसके अंदर इसका जो एंथ्रीडिया होता है ना, उसकी सेल्स दिखाई दे रही है। अच्छा बिल्कुल। अब देखो मेरे तो ऊपरा कर जावे है, क्योंकि मेरे तो बायो और बोटनी जूलॉजी रहती पढ़ेड़ी को नहीं। बोटनी को मैं यही होता है कि अपने पास कम्प्लीटली स्लाइड देखते हैं अपन, और वो माइक्रोस्कोप में बड़ी स्ट्रक्चर दिखती है उसकी। अच्छा मन भी कुछ दिख रहे हो, लगाए है सब कुछ। हम तो छोटा छोटा दाना साग दिख रहे हैं। और अब बात करा फिजिक्स लैब की, अब बठिन चाल से और आ है फिजिक्स लैब आ थारे अंडर में है क्या बात है? आजकल मैडमा की संख्या ज्यादा होगी, एक चक्कर का ही है। लड़कियां पढ़ती हैं सर। पढ़ती है? हाँ। और लड़का पढ़ रहा को नहीं? लड़के कम पढ़ रहे हैं, लड़कियां ज्यादा आगे हो रही है। आगे हो रही है। सरकार भी चाह रही है लड़की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटे की बात करी तो बेटा पढ़ रही है, अठीन एक बेटी है जो पढ़ावा लाग रही है। मैडम जी है जगह पढ़ावा लाग रहा है। और यहीं से एक बेटी गोल्ड मेडलिस्ट बन के निकली है इसी लैब में काम। मेडलिस्ट? जी सर, गुंजन नाम की मतलब लड़की की थी। साबू थोड़ी सी डिटेल बताओ गोल्ड मेडल वालों नाम मन। यूनिवर्सिटी में जो टॉपर होते हैं ना, उनको गोल्ड मेडल मिलता है। यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल अवार्ड करती है। दीक्षांत समारोह जो हुआ है बिल्कुल सर। अपने यहाँ कॉलेज से जूलॉजी से गोल्ड मेडल निकले हैं,
फिजिक्स से गोल्ड मेडल अवार्डी निकले हैं। और सर फिजिक्स के भी एक स्टूडेंट का सुनील नाम का एक बच्चा है, उसका अभी यूएसए की एक कंपनी में मतलब सिलेक्शन हुआ है। पूरे वर्ल्ड से 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, उसमें से अपने इंडिया के 2 लोग हैं। नासा तक को सफर है जो तय कर लियो। और Right, नासा बच्चों खड़े को वो ये फतेहपुर फतेहपुर अभी कुछ दिन पहले जगह सिलेक्शन की बात थी। का ही नाम हो? सुनील नाम था। सुनील नाम था, आपास गांव है फतेहपुर के पास है, वहाँ का था ये गाँव था सुनील पुलारी। और थोड़ा सा परिचय मैं और करवा दूं। एक गुरुजी ऐठ है लेकिन मेरा क्लासमेट भी है और आज अठे इस गाँव पढ़ रहा, अठे ही सेवा दे रहा है। असम बड़ी बात है और बात टीचर के लिए और भी स्टूडेंट के लिए भी बहुत बड़ी बात हुआ है कि वो बच्चों बाकन पढ़ रहे और बाके साथ का मायना आज आपको नॉलेज दूसरा बच्चा दे रहे है प्लस और कुछ सीख बन भी बा टीचर के सानिध्य के मायने काम कर रहे है। वो बड़ो प्राउड को एक मोमेंट हुए जो को शायद थे जीवा लाग रहा हो इसका। हाँ सही बात है, सही बात है। मशीनरी भारी भारी है, आका तो नाम ही कौन बेरो किबरो काई है। हवाई जहाज उड़ा दे यानी किसी लाग रही है। ये तो सर इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो अच्छा। मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है। इसमें अगर अपन करंट फ्लो करते हैं तो जैसे जैसे करंट यहाँ से करंट ये पावर सप्लाई है। हाँ। तो जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसमें उत्पन्न होगा। बिल्कुल। उसको ऑन करना जी सर। और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा उसको मेजरमेंट करने के लिए ये एक प्रोब लगा रखा है जो मैग्नेटिक फ्लक्स को बताता है। अच्छा। इसमें इसकी पोजीशन जो है, प्रोब की पोजीशन फिक्स करनी होती है हमें, क्योंकि जैसे ही ये वेरी करता है ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए इसको अब स्टेबल है ना, रखने के मैं लिए लड़कियों तो 2-3 बात कराए हो पर ये हमारा लड़का है जगह बहुत जल्दी रुस जाग रहा है कि यार लड़का का नहीं जा रहा होते है। मारू ही कोई पूछ लो कोई बात। नाम? अखिलेश मील। अखिलेश ये हमारे टॉपर हैं सर, प्रीवियस के 87% आई है इसके। चाल रही है कि गोल्ड मेडल लानो है। बिल्कुल सर। खड़ी नहीं खड़ी कोशिश पूरी है और टॉपर 87%। लैब को कतोक महत्व है एक साइंस के बच्चा के लिए? लैब इम्पोर्टेंट है। अगर हम कोई चीज प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक वो एक्सप्लेन नहीं हो पाती। थ्योरी समझ नहीं थ्योरी समझ में नहीं आती। जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना हम ज्यादा उस चीजों को एक्सप्लेन कर पाएंगे, दैनिक जीवन में काम ले पाएंगे उनको। जी हाँ, दैनिक जीवन का बहुत सारा एक्सपेरिमेंट फिजिक्स करवाओ है। जी हाँ, कौन सो प्रैक्टिकल है जो को एक यहाँ करीब रहे के वो तो चलता फिरता ही मैं कर दिया। घरों भी जुड़ाव भी को रहे यहाँ को कुछ ध्यान में आ रहे हो? हाँ बिल्कुल है। जहाँ को एयर बबल हो, एयर बबल के अंदर को प्रेशर काउंट करना हो तो आप नॉर्मल घर भी बहुत ही जगह पर कर सका। नाम? नमस्ते। तमन्ना। तमन्ना। भावना। भावना। अंजलि। अंजलि। निधि। निधि। वंदना। वंदना। कुछ वो सबको जरूरी है नहीं, एक रोज जा है ना राजी राख वो जरूरी है। और प्रैक्टिकल करो होते मैडम जी करवावे है कि साबू कतोक जरूरी इम्पोर्टेंस है एक डिग्री के मायने प्रैक्टिकल करवा की और वह भी साइंस के बच्चा के लिए। सर स्टार्ट ही फिजिक्स होती है, प्रैक्टिकल से ही होती है सर। प्रैक्टिकल मतलब फिजिक्स में कोई भी चैप्टर हमें पढ़ेंगे ना तो उसमें प्रैक्टिकल से हम आसानी से उसे समझ सकते हैं। मोटिवेशन की बात करा तो मैडम जी आभार की हो कि हम फिजिक्स में हमारे गोल्ड मेडल ले रहे हो, विचार है लिया को? यस सर, जरूर जरूर है। यस सर। ये भी थर्ड टॉपर है सर। थर्ड टॉपर है। और सौ बड़ी बात कॉलेज है, कोचिंग है, बटे स्टूडेंट्स के बारे में पतो भी कौन रहे कि कता स्टूडेंट आवे है, नाम कौन सा है, कौन कहीं है। लेकिन मैडम जी बतावा लाग रहा है कि ये टॉपर है और सेकंड टॉपर है और टॉपरा को बेरो है या सबको बेरो है? सबका पता है सर। सबको बता दो सबको। अड़ाई गुड़िया का ही नाम है? ये निधि है। देख लो सगड़ा आ हुआ है कि एक फैमिलियर जो को व्यवहार हुआ है कोई भी संस्थान में आ चीज बहुत जरूरी हुआ है कि बटे बच्चा नहीं यहाँ लागे कि आपा एकदम कंफर्टेबल हाँ बा टीचर्स के साथ के मायने जगह अपन हर कुछ सिखावे है, जो भी बात बतावे चाहे कोई वो डाउट वो कुछ भी हो आप आसानी पूछ सका। और अब पूरी हाँ इस लैब का सबसे महंगा प्रैक्टिकल उधर वो बच्चे कर रहे हैं। महंगो सबसे महंगा थे यहाँ के मन है ना ठेरता नहीं खींच लीजिए जो बात है। जी सर, माइक्रोवेव का प्रैक्टिकल है वो थोड़ी सी जगह दे दो तो वो जरूर देखिएगा। अच्छा और सौ महंगो यहाँ कितना रुपए की है? लगभग ये 1.5 लाख का एपरेटस है पूरा सेटअप जो है। अच्छा और एक अंदर कई चीज बताई जावे? ये माइक्रोवेव प्रोड्यूस करता है इसको। यहाँ से हम पावर सप्लाई देते हैं ना तो यहाँ से माइक्रोवेव प्रोड्यूस होती है। अच्छा। और वो वेव जो प्रोड्यूस हो रही है उनको हम देखने के लिए ये एक डिस्प्ले की यूनिट लगा रखी है। माइक्रोवेव ओवन में काम ओवन में हाँ बिल्कुल वो हम यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं और उनको देख रहे हैं इससे सर। ये स्क्रीन है उसको देखने की कितनों पावर के साथ में कितनी माइक्रोवेव कौन सी फ्रीक्वेंसी पे कितनी फ्रीक्वेंसी की है ये। यान को चार्ट तो गुरुजी आपने वो
इसी हॉस्पिटल में भी चलते हैं। हॉस्पिटल में और यानी कि नौबत कोई के भगवान न लियावे कहीं ईसीजी करानी पड़े तो वह प्रैक्टिकल कर अठई देख ले तो ठीक है। जखी आ बिल्डिंग है जको कैंपस है शेखावाटी कॉलेज को पुरानो कैंपस और पुराना कैंपस को ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जावे क्योंकि बठऊ एक शुरुआत हुई रहे और वो थारे अंडर के मायने है कौन सा कोर्सेज फिलहाल चल रहा है कि मायने एडमिशन प्रोसेस चल रही है क्योंकि वो एडमिशन को टाइम भी है तो कौन सा कोर्स में एडमिशन फिलहाल हो रहा है। पहले तो शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपके चैनल पे सभी विजुअल जो दर्शक हैं उनका सभी का स्वागत है। मैं शेखावाटी कॉलेज की तरफ से यहाँ एक रिप्रेजेंट करता हूँ जिसमें अभी मेरे रनिंग कोर्सेज में यहाँ पर जो कैंपस है उसमें बीएससी एमएससी और बीएससी के साथ एसएससी का हमने नया एक स्कीम लॉन्च किया हुआ है। और बेसिकली ये है कि जैसे कोचिंगों में बच्चे बाहर जाते हैं वहाँ एसएससी की तैयारी करने के लिए तो हम यहाँ एसएससी के साथ उनको बीएससी फ्री करवाते हैं या आप बीएससी के साथ एसएससी मान सकते हो कि एसएससी फ्री करवाते हैं। ये तो एक यहाँ की बिल्डिंग ब्लॉक में जो हमारी क्लासेज होती है उनका रनिंग शेड्यूल है। इसके अलावा जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर मेडिकल के कोर्सेज हैं, आपके वेटनरी के कोर्सेज हैं, बाकी इंजीनियरिंग के हैं, पॉलिटेक्निक है, आईटीआई है, डिप्लोमा है, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो रनिंग में है। अभी जैसे नौरोली में आपको बताऊं कि ऑलमोस्ट जो कोर्सेज हैं उनकी सीटें फिलअप हो गई हैं और जो रनिंग में अभी चल रहा है बीएससी का चल रहा है, एमएससी का, ग्रेजुएशन के और बीवीएससी के, वेटनरी के, जिनमें सीट वैकेंट है उनके सभी के अभी एडमिशन ओपन है। जब तक कि गवर्नमेंट की डेट सीट और सीटें फिल नहीं हो जाती तब तक उनके रनिंग एडमिशन स्टार्ट है। और ये जो कैंपस है ये शेखावाटी ग्रुप का एक आपको अगर मैं कहूँ तो वो स्टोन और वो पत्थर है जहाँ से ये एक बड़ा वट वृक्ष जो अभी आप देखोगे, अभी आप सुनते हैं, जानते हैं, ये फैला है, ये बना है। 2000 के अंदर यहाँ एक नॉर्मल छोटा सा एक कंप्यूटर सेंटर से हमारे चेयरमैन सर इंजीनियर रंजीत सिंह जी सेसमा ने स्टार्ट किया था कंप्यूटर सेंटर और वहाँ से आज एक बहुत बड़ा कॉलेजेस का ग्रुप अपना हो चुका है और इन फ्यूचर एक और भी बहुत बड़ा नया वेंचर और हम स्टार्ट करने वाले हैं और नए वेंचर में हम एजुकेशन के नए नए वेंचर हम लोग लेके आते हैं। और सर का एक एम होता है और एक ऐसा व्यू होता है कि जो मार्केट या जो बच्चों की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग नए कोर्सेज लेके आना और एक अपने सीकर जैसे कस्बे में या सीकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो बच्चों को एक अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल करवाना जिनके लिए बच्चे यहाँ से दूर जैसे जयपुर जाना, दिल्ली जाना, वहाँ जाकर वो स्टडी करते हैं। अभी हमने नया जो एक SGI कंपटीशन क्लासेस के नाम से नया वेंचर डाला है, हमारे ग्रुप का एक हिस्सा बना है। उस वेंचर में हम इन फ्यूचर RAS IAS इनकी प्रिपरेशन भी करवाएंगे और अभी कंप्लीट कंपटीशन में हमारा अच्छा उसका एक व्यूज आ रहा है, अच्छे बच्चे हमारे से कनेक्ट हो रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा लंबा सफर हमने एजुकेशन लाइन में किया है जिसका सभी चीजों का पॉजिटिव वे है वो बच्चों के साथ हम ऐड कर रहे हैं। बस की सुविधा क्योंकि गर्ल्स देखा आसपास के गांवों आवे तो वाहन की सुविधा भी अवेलेबल है। देखो अपना जो वैसे तो ये जो कैंपस है इजी अप्रोचेबल है क्योंकि यहाँ नजदीक ही 100 मीटर की दूरी पे मारू बस स्टैंड है, पुलिया के नजदीक है, नवलगढ़ बस स्टैंड, पिपराली बस स्टैंड से मात्र 100 मीटर की दूरी पे है। बिल्कुल। तो आने जाने में वैसे बच्चों को लोकल कन्वेंसिंग में प्रॉब्लम है नहीं, फिर भी फतेहपुर रूट से हमारा कॉलेज कैंपस का बस स्टार्ट हुआ है चल रहा है तो फतेहपुर रूट से बस में भी बच्चे आ सकते हैं। अभी रानोली साइड से हमारा बस का ट्रांसपोर्टेशन का है, बाकी जो और जो से रूट हैं उनमें बसेज भी जल्दी शुरू कर देंगे जहाँ से बच्चे को आने जाने में परेशानी नहीं होगी। बाकी इस कैंपस के लिए वैसे भी इस चीज की परेशानी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वही स्टैंड अठाई है, मेन रोड के ऊपर कैंपस है तो बीएससी एमएससी का एडमिशन चालू हो चुका है और जल्दी विजिट है जो शेखावाटी कॉलेज को करो। धन्यवाद। राम राम साय।